नमस्ते साथियों, स्वागत है एक बार फिर से हमारे चैनल पे। आई होप कि आप सभी लोग बेहतर होंगे, स्वस्थ होंगे, जबरदस्त होंगे। एक बहुत ही अच्छा और बहुत ही इंटरेस्टफुल ये वीडियो होने जा रही है। जी हाँ दोस्तों, जैसा कि ये जो एडवर्टीजमेंट आज मैं लेकर के आया हूँ वो एक सोशल मीडिया की तरफ से है जिसका नाम है दूरदर्शन चैनल। जी हाँ, आपके सामने में जो है प्रसार भारती है ना, जो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का है, वो जो है आपके सामने में दिख रहा है ऑफिशियल वेबसाइट। और यहाँ से जो है मैं आपको बेहतर से बेहतर वैकेंसी दिखाऊंगा। तो जो भी कैंडिडेट मास मीडिया कम्युनिकेशन में आपने डिग्री प्राप्त कर रखा है, जर्नलिज्म में अगर आपने डिग्री प्राप्त कर रखा है, वीडियोग्राफर में अगर आपने डिग्री प्राप्त कर रखा है, उसके बाद एडिटर में अगर आपने वीडियो प्राप्त कर रखा है कोई डिग्री, या फिर आप कंटेंट राइटर हैं और भी अलग अलग पोस्ट, इवन असिस्टेंट तक का भी जो है यहाँ पे वैकेंसी है, जो कि काफी ही अच्छी सैलरी के साथ आपको यहाँ पे काम करने का मौका मिलेगा देश का नंबर 1 न्यूज चैनल के साथ। तो चलिए हम लोग देखते हैं, वक्त को जया नहीं करते हैं और बढ़ते हैं कि क्या कुछ इंफॉर्मेशन दिया गया है जो आप सभी के लिए बेनिफिशियल है। सबसे पहले एक नोटिस देखिए, आपको ये रहा प्रसार भारती का, भारत का लोक सेवा प्रसारक है ना। नोटिस इनवाइटिंग एप्लीकेशन, ये जो आपके सामने में वैकेंसी है कॉपीराइटर की, बताते चलो कि ये एनआईए फॉर कॉन्ट्रेक्चुअल एंगेजमेंट इन वेरियस कैटेगरी एट डीडी इंडिया न्यू दिल्ली प्रसार भारती है ना। तो आपको डीडी इंडिया में जो है आपको यहाँ पे काम करने का मौका मिलेगा, जिसमें आपका पोस्ट है कॉपीराइटर का। कॉपीराइटर की पोस्ट की अगर मैं बात करूं तो कॉपीराइटर का पोस्ट आपका 7 पोस्ट है, जिसमें आपको कहाँ है प्लेस, नई दिल्ली आपका पोस्टिंग होगा। और फिलहाल इसको कहा गया है कि 1 ईयर्स के लिए ड्यूरेशन है, आगे उसको एक्सटेंड किया जाता है। सैलरी आपको जो है 55,000 तक आपको दिए जाएंगे। वहीं मैं बात करूं क्वालिफिकेशन का, तो डिग्री और पीजी डिप्लोमा इन जर्नलिज्म के साथ किसी भी यूनिवर्सिटी से अगर आपको प्राप्त है तो आप यहाँ पे एलिजिबल हैं। साथ साथ आपको 5 साल का रेलिवेंट एक्सपीरियंस होना चाहिए। एज आपका 40 साल से नीचे होना चाहिए, ठीक है। और नेचर ऑफ ड्यूटी क्या रहेगा आप सभी को पता ही होगा। वैसे मैं वीडियो का पूरा डिस्क्रिप्शन में करूंगा, तो इसलिए थोड़ा शॉर्ट में चलेंगे और मैं आप सभी को जो है ये डिस्क्रिप्शन में लिंक प्रोवाइड कर दूंगा, आप लोग वहां से डाउनलोड करके विस्तृत जानकारी पा लीजिएगा, ठीक है। चलिए, दूसरा आपके सामने में पोस्ट है कंटेंट रिसर्चर का, जिसके लिए आपको जो है 50,000 सैलरी के साथ अगर आप पीजी डिप्लोमा इन जर्नलिज्म कर रखे हैं या फिर ग्रेजुएट कर रखे हैं है ना, जिसमें आपका इंग्लिश जो है प्रोफिशिएंसी लैंग्वेज है, तो आप यहाँ पे एलिजिबल है, ठीक है। साथ साथ देखिए आपको एक्सपीरियंस मांगा गया है मास मीडिया कम्युनिकेशन में, जर्नलिज्म में, तो ये चीजें आपको समझ लेना है। कंटेंट प्रोड्यूसर की बहाली है, जिसके लिए आपको डिग्री डिप्लोमा मांगा गया है, वही सेम उससे रिलेटेड। असाइनमेंट कोऑर्डिनेटर का बहाली है, जिसमें आपको 55,000 सैलरी के साथ आप देखिए डिग्री पीजी डिप्लोमा इन जर्नलिज्म या फिर मास कम्युनिकेशन है ना। तो ये एक बेहतर अपॉर्चुनिटी हो सकता है जो भी अगर सोशल मीडिया में काम करना चाहते हैं। इनपुट कोऑर्डिनेटर की बहाली है, 6 पोस्ट है, जिसमें आपको 80,000 से 1 लाख सैलरी आपको यहाँ पे देखने को मिलेगी, जिसमें आपको मैं बताते चलूं कि 6 साल का यहाँ पे एक्सपीरियंस मांगा गया है और डिग्री जो है आपके पीजी डिप्लोमा इन जर्नलिज्म और मास कम्युनिकेशन में आपको उससे रेलिवेंट फील्ड में आपको यहाँ पे किसी भी यूनिवर्सिटी से जो है आपको डिग्री होनी चाहिए। यहाँ पे आपका इंग्लिश प्रोफिशिएंसी लैंग्वेज होगा, क्योंकि ये नेशनल चैनल है तो इंटरनेशनल भी जब न्यूज़ देना होगा, न्यूज़ से देश विदेश का अगर जब कंटेंट इकट्ठा करना होगा तो वहां पे आपको इंग्लिश स्ट्रांग चाहिए ही चाहिए। चलिए, मीडिया कोऑर्डिनेटर, जिसके लिए आपको 30,000 सैलरी दिया जाएगा, जिसके लिए क्वालिफिकेशन आपको डिग्री डिप्लोमा इन जर्नलिज्म मास कम्युनिकेशंस में आपको जो है आपको किसी भी यूनिवर्सिटी से अगर आप कर लिए हैं तो आप यहाँ पे एलिजिबल हो जाएंगे। अगर आपके इंग्लिश लैंग्वेज आपका है तो आपको प्राथमिकता भी दिया जाएगा। 1 साल का एक्सपीरियंस उसमें मांगा गया
है ना। तो देखिए टर्म्स एंड कंडीशंस यहाँ पे बताया गया है, जिसमें मैं बताते चलूं कि आपको अगर अप्लाई करना है तो आपका ये जो लिंक है https://avedan.prasarbharati.org 15 दिनों के अंदर में आपको जो है आवेदन कर देना है। बताते चलूं कि ये आवेदन कब पोस्ट किया गया है, 9 अक्टूबर 2025 को। तब 15 दिन इससे जोड़ सकते हैं आप, है ना। 9 में अगर आप 15 को जोड़ दें तो कितना हो जाएगा, 24 तारीख, है ना। तो लगभग आपके सामने जो है लगभग 2 वीक्स का जो है 1 to 2 वीक्स का समय दिया गया है। तो आप लोग जो है इस चीज को जरूर समझ लेना है। अब बारी आती है दूसरा एडवर्टीजमेंट की। मैं 2 एडवर्टीजमेंट आया हुआ है जिसमें अलग अलग पोस्ट है ना, तो उसका भी मैं जिक्र कर लेता हूं, ठीक है। तो ये तो आपने समझ गया, राइट। और ये देखिए 9/10 को आया था। आपके सामने में दूसरा एडवर्टीजमेंट मैं ओपन कर रहा हूं, जो कि ये 7/10/2025 को आया हुआ है, ठीक है। तो उस हिसाब से अगर इसका भी अगर लास्ट डेट अगर 15 दिन का होगा तो आप जोड़ सकते हैं, ना। वैसे मैं जिक्र करता हूं, देखता हूं कि कहां तक क्या कुछ कहा जा रहा है, ठीक है। तो यहां आपको सीनियर कॉरेस्पॉन्डेंट की बहाली है, जिसमें पहला पोजीशन आपको रांची है, दूसरा पोजीशन आपको हैदराबाद है। सैलरी आपको 60,000 से 80,000 आपको यहां पे देखने को मिलेगा, जिसके लिए क्वालिफिकेशंस आपको कितना दिए जाएंगे, डिग्री होना चाहिए किसी भी यूनिवर्सिटी से जर्नलिज्म में, साथ साथ आपको जो है कंसर्न लैंग्वेज में जो है प्रोफिशिएंसी होना चाहिए, ताकि आप जो है कम्युनिकेट अच्छे से कर पाए। 2 साल का आपको यहाँ पर रेलिवेंट एक्सपीरियंस भी मांगा गया है, राइट। चलिए आगे बढ़ते हैं। एंकर कम कॉरेस्पॉन्डेंट ग्रेड 2, जिसके लिए टोटल 7 पोस्ट है, ठीक है। इस 7 पोस्ट में आपको जो है चेन्नई है, बेंगलोर है, मुंबई है, हैदराबाद है। चेन्नई में आपके 2 सीट हैं, बेंगलोर में आपके 2 सीट है, मुंबई में 1 सीट है और हैदराबाद में 2 सीट है। कुल मिलाकर देखा जाए तो 7 सीटें हैं, जिसके लिए सैलरी आपको देखिए 45,000 से 60,000 आपको यहां पे देखने को मिलेगा, राइट। आगे बढ़ें। क्वालिफिकेशंस आपको वही डिग्री डिप्लोमा इन मास मीडिया कम्युनिकेशन जर्नलिज्म में आपको जो है होना चाहिए, ठीक है। तो वो बात यहाँ पे कहा गया है। और आपको कैमरा वगैरह के सामने में जो है अच्छे तरीके से जो आप टेलीकास्ट कर सके, बोल सके, है ना। प्रोनाउंसिएशन आपका एक्सीलेंट हो, ये सब जो है अगर आप में है तो आपका जो है डिमांड बढ़ जाएगा और आपको वहाँ पे प्राथमिकता दिया जाएगा और आपको पहले सिलेक्ट किया जाएगा। एक्सपीरियंस 5 साल का यहाँ पे मांगा गया है, ठीक है। आगे बात करें एंकर कम कॉरेस्पॉन्डेंट ग्रेड 3, जिसके लिए 10 पोस्ट है, जिसमें 1 पोस्ट आपका रांची है, 2 पोस्ट आपका चेन्नई है, 2 पोस्ट बेंगलोर है, 2 पोस्ट मुंबई है, 2 पोस्ट हैदराबाद और 1 शिमला है ना। तो ये पोजीशन है अलग अलग स्टेट में, इसके लिए आपको 35,000 से 40,000 फिक्स्ड सैलरी के रूप में आपको प्रोवाइड किया जाएगा, ठीक है। आगे बढ़े। क्वालिफिकेशंस ग्रेजुएशन मांगा गया है, जो भी कैंडिडेट ग्रेजुएट है आप यहाँ पे एलिजिबल हो जाएंगे। 2 साल का एक्सपीरियंस भी मांगा गया है, ये चीज आप यहाँ पे समझ सकते हैं। अब आइए बुलेटिन एडिटर। बुलेटिन एडिटर के लिए 4 पोस्ट है, जिसमें 1 चेन्नई है, रांची है, बेंगलुरु है, हैदराबाद है, जिसके लिए 40 से 50,000 आपको सैलरी यहाँ पे देखने को मिलेगा, जिसके लिए ग्रेजुएशन पास अनिवार्य मांगा गया है, ठीक है। साथ 7 साल का आपका रेलिवेंट एक्सपीरियंस होना चाहिए, ठीक है। तो आपको यहां पे ये चीज देख लीजिएगा। अब ब्रॉडकास्ट एग्जीक्यूटिव। ब्रॉडकास्ट एग्जीक्यूटिव की 4 पोस्ट है, शिमला है 3 गो और रांची में 1 सीट है। टोटल सैलरी आपको 30,000 फिक्स्ड सैलरी पर मंथ के रूप में आपको दिए जाएंगे। वही देख लीजिए, क्वालिफिकेशन आपको ग्रेजुएट, ठीक है। और ये सब एज का क्राइटेरिया है। आगे देख लीजिए वीडियो पोस्ट प्रोडक्शन असिस्टेंट, 2 पोस्ट है, जिसके लिए आपको 30 से 40,000 सैलरी दिया जाएगा। जो भी ग्रेजुएट स्टूडेंट है, देखिए यहाँ पे बता दिया गया है, प्रोफेशनल डिप्लोमा फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूट इन फिल्म एंड वीडियो एडिटिंग और इक्विवेलेंट। अगर आपने फिल्म की दुनिया में, वीडियो एडिटिंग की दुनिया में अगर आपने ग्रेजुएशन पा लिया है तो आप यहाँ पे एलिजिबल हो जाएंगे और आपको यह जॉब करने का मौका प्राप्त हो सकता है, जिसके लिए आप बेहतर सैलरी 30 से 40,000 फिक्स्ड सैलरी के रूप में आप यहाँ पे काम करेंगे, ठीक है। अब देखिए असाइनमेंट कोऑर्डिनेटर,
जिसमें 3 पोस्ट है, जिसमें 30,000 से लेकर के 40,000 तक वैकेंसी आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा और काफ़ी अच्छी सैलरी के साथ आप यहाँ भी काम कर पाएंगे। जहाँ पे देख सकते हैं यहाँ भी ग्रेजुएट मांगा गया। तो जो भी ग्रेजुएट कैंडिडेट हैं, अगर उनका इंटरेस्ट है कि मास मीडिया में आने का, तो आप लोग बेहिचक आएँ और यहाँ से जो है आप खूबसूरती तो बटोरेंगे ही बटोरेंगे, साथ साथ आप अपने करियर को भी संवारने का मौका आपको यहाँ मिलेगा। तो इस मौका को गंवाना नहीं है। बहुत सारा वैकेंसी है जो कि दूरदर्शन में आया हुआ है, उसको जो है अप्लाई कर ही देना है। और अगर आपके पास ये एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फुलफिल कर रहे हैं तो चलिए आगे बात करते हैं कंटेंट एग्जीक्यूटिव का। कंटेंट एग्जीक्यूटिव के लिए आपको देखिए महज डिप्लोमा मांगा गया है। अगर आप जर्नलिज्म में किए हुए हैं, मास मीडिया में किए हुए हैं, साथ साथ आपको ग्रेजुएट मांगा गया है। ठीक है, एक्सपीरियंस की बात करें तो 3 साल का सोशल मीडिया फील्ड में आपको एक्सपीरियंस होना चाहिए, जो कि अगर आप किसी भी कंपनी में अगर आप सोशल मीडिया का काम किए हुए हैं तो आप यहाँ पे जरूर बताएं। कॉपी एडिटर की बहाली है जिसके लिए 30,000 से 35,000 सैलरी है ना, जिसके लिए ग्रेजुएट मांगा गया है और डिप्लोमा इन जर्नलिज्म और मास मीडिया कम्युनिकेशन। तो जितने भी लगभग वैकेंसी हैं, अगर आपने डिप्लोमा कर रखा है जर्नलिज्म में, मास मीडिया कम्युनिकेशन में, आप ग्रेजुएट हैं, प्लेन ग्रेजुएट हैं, लेकिन अगर आपने डिप्लोमा इन जर्नलिज्म, डिप्लोमा इन मास मीडिया कम्युनिकेशन अगर आपने इस तरीके का कर रखा है, जो कि न्यूज़ एंकरिंग, न्यूज़ रिपोर्टिंग है ना, कंटेंट राइटिंग में काम आएगा, तो आप यहाँ पे एलिजिबल हो जाएंगे। चलिए आगे बात कर लेते हैं। कॉपी राइटर के लिए भी सेम है, आपको 30,000 सैलरी के साथ आपको यहाँ पे काम करने का मौका मिलेगा। उसके बाद देख लीजिए पैकेजिंग असिस्टेंट का बहाली है, जिसके लिए आपको 25 से 30,000 सैलरी यहाँ पे देखने को मिलेगा। इसके लिए ग्रेजुएशन मांगा गया है और साथ साथ डिप्लोमा इन मास मीडिया कम्युनिकेशन। ठीक है, आगे बात करें तो ये देखिए आपका वीडियोग्राफर का पोस्ट है, इसमें एक मुंबई है, 2 हैदराबाद है, 2 शिमला है ना। आपको 30 से 40,000 आपको यहाँ पे सैलरी है ना। यहाँ पे देख लीजिए महज 10+2 मांगा गया है और साथ साथ अगर आप डिप्लोमा या फिर डिग्री कर रखे हैं सिनेमेटोग्राफी, वीडियोग्राफी में या फिर उसके इक्विवेलेंट किसी भी इंस्टीट्यूट से कर रखा है तो आप यहाँ पे एलिजिबल हो जाएंगे। आपको 5 साल का रेलेवेंट एक्सपीरियंस मांगा गया है, तो सैलरी आपको 30 से 40,000 प्रोवाइड की जाएगी। ठीक है, तो ये चीज़ें रहा। अब देखिए आपको यहाँ पे एप्लीकेशंस के लिए क्या कहा गया है कि वही बात, दोस्त कैंडिडेट हु आर एलिजिबल एंड विलिंग टू वर्क ऑन एबव द टर्म्स एंड कंडीशंस प्रसार भारती हैविंग रिक्विजिट टू क्वालिफिकेशन एंड एक्सपीरियंस इंडिकेटेड एबव में अप्लाई ऑनलाइन। देखिए ये ऑनलाइन ही अप्लाई हो रहा है ऑन प्रसार भारती वेब लिंक https://avedan.prasarbharati.org। ठीक है, तो आप वहाँ पे जो है काम कर सकते हैं। तो ये जो है एक बेहतर जानकारी है। ठीक है, तो मैं बताते चलूं कि आपको जो है ये एक बेहतर इन्फॉर्मेशंस दिया जा रहा है, जिसमें आप बेहतर से बेहतर अपॉर्चुनिटी प्राप्त कर सकते हैं मास मीडिया कम्युनिकेशन में। तो भूलना नहीं है, अप्लाई करने के लिए आपको जो है प्रसार भारती का जो लिंक है उस लिंक पे आपको आना है। यहाँ पे आप आएंगे, आप लोग टाइप करेंगे prasarbharati.gov.in, तो आपको इस तरीके का इंटरफेस आ जाएगा। यहाँ पे रिक्रूटमेंट सेक्शन पे क्लिक करना है, वैकेंसी पे क्लिक करना है। जैसे ही क्लिक कीजिएगा इस तरीके का आपको जो है सामने में आ जाएगा और आप लोग को सामने में देखिए एक 7-10 को आया हुआ है और एक 9-10 को आया हुआ है। तो आप लोग यहाँ पे क्लिक करके जो है खुद भी डाउनलोड करके चेक कर सकते हैं और वो जो लिंक जो मैंने बताया है उस लिंक पर जा करके अप्लाई कर सकते हैं। उस लिंक का नाम है, आपको मैं बताते चलूँ, एक बार मैं फिर बता देना चाहता हूँ। उस लिंक का जो नाम है प्यारे साथियों, आपका ये लिंक है। इस लिंक को जरूर आप लोग जो है गूगल क्रोम में डाल करके देखिएगा। ये जो लिंक है आपका ये रहा है ना, ये लिंक है https://avedan.prasarbharati.org। ठीक है, तो आई होप कि आपको जो है ये वीडियो बेनिफिशियल होगा। इस वीडियो के माध्यम से जो है जितने भी कैंडिडेट मास मीडिया कम्युनिकेशंस के हैं, मुझे आशा है कि वो अगर इस वीडियो को देख रहे हैं तो ज़रूर से ज़रूर अप्लाई करें। अगर कोई कन्फ्यूज़न है तो कमेंट बॉक्स में लिखें, हम वहाँ से उनको जवाब दे दिया करेंगे। तो चलिए चलते हैं, और आप सब जो है यहाँ तक वीडियो में बने रहें। इस वीडियो में बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।